जिस दिन कंट्रोवर्सी हुई थी सबसे पहले विष्णुराज से मैं मिला था, सबसे पहला इंटरव्यू मैंने किया था। आपने विष्णुराज को समझाया मैंने नहीं? समझाया ही नहीं था। हालांकि विवेचना चल रही है, उन लोगों के नाम भी प्रशासन तक संभवतः पहुंचे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और निश्चित तौर पर आप ये कहना चाहते कि पहले से ही विष्णुराज ने कहीं ना कहीं उनको मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया कि उनको ये कदम उठा गया। विष्णुराज मालती चौहान वाले मामले में भी आप पत्रकारों पे सवाल खड़ते नजर आए, वहाँ पे भी आपने पत्रकारों ने मार डाला। मालती चौहान को पत्रकारों ने मार डाला। खुद पत्रकार हैं बिल्कुल और मार डाला। आप खुद पत्रकार बिल्कुल मार डाला। खुद पत्रकार अरे हाँ, मैं पत्रकार हूँ, मेरे पास आईडी कार्ड है, मेरे पास अपना चैनल है, लेकिन पत्रकारों ने मालती चौहान जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है वो पत्रकार इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा, अगर प्रशासन मुझसे पूछे कि किन किन लोगों ने किन किन के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होने की संभावना प्रतीत होती है, मैं बाय नेम बता दूंगा उसको। आप बताइए, आपका पति हो या मेरी पत्नी हो, ठीक है, और आप जाते हैं, अगर मान लीजिए हम पत्नी का रिश्ता है, घर के अंदर हम लोग की लड़ाई चल रही है, घर के अंदर माइक सटाकर तुम बैठ जाते हो और पूछते हो कि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ सोकर आई है, कल तुम अपने घर में कैसे रखोगे? एक बार वो साला अपना बेचारा घर बसाने के बारे में सोच भी रहा होगा तो वो पति भी तो सोशल मीडिया पे बार बार चीजों को डाल रहा था, तो क्या वहाँ पे पति पे सवाल नहीं खड़े होते? सारे सवाल क्या आप मीडिया पे खड़े कर देंगे? पति और पत्नी के जो भी सवाल थे वो अपने हिसाब से निपटाते, लेकिन आप किसी के चूल्हे और अंगने में घुस करके रिपोर्टिंग करेंगे तो लोगों की जान जाएगी। उसे टॉर्चर किया गया। विष्णुराज अगर दोषी है तो बराबर का दोषी उसमें कुछ पत्रकार के लोग ऐसे दर्शक दोषी नहीं है। दर्शक भी तो कमेंट करके ये बात पूछते हैं कि आप पल पल की उनको वीडियो दिखाइए। आप दिखाएंगे तो दर्शक देखेंगे। आपकी जिम्मेदारी, मैंने कहा नहीं कि आपके हाथ में माइक नहीं है, आपके हाथ में जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को जिस दिन आप समझना बंद कर देंगे, गैर जिम्मेदार लोग देखने के लिए बैठे हुए हैं, तो सारी जिम्मेदारी दर्शक की नहीं होती है। आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप परोस क्या रहे हैं, जो आप परोसेंगे खाने के लिए वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अच्छी चीज को परोसिए। आपको खुद मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं आज आपको आपके चैनल पर बता देना चाहता हूँ, जिस दिन कंट्रोवर्सी हुई थी सबसे पहले विष्णुराज से मैं मिला था, सबसे पहला इंटरव्यू मैंने किया था। आपने विष्णुराज को समझाया नहीं? मैंने समझाया ही नहीं था। मैंने समझाया, मैंने तहरीर दिलवाई थी, मेरे कैमरामैन के नाम से थाने में तहरीर भी पड़ी थी, और मैंने दिखाया, उसमें कहा था कि जिस तरीके से विष्णुराज और उसके साथ में कुछ मीडिया के लोग जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत मालती का शोषण कर रहे हैं, उसका दिमागी शोषण किया जा रहा है, उस पर लगाम लगाया जाए, इसके चैनल को बंदिशों में डाला जाए। वो तहरीर की कॉपी मेरे पास है, लेकिन दुर्भाग्य है चूंकि मामला मेरे से अन्यत्र था तो इसलिए उस वक्त बंदिशें नहीं लगाई जा सकी, और जो आशंका मुझे थी वो आशंका निश्चित तौर पर पूरी हो गई। और कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने, हालांकि विवेचना चल रही है, उन लोगों के नाम भी प्रशासन तक संभवतः पहुंचे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और निश्चित तौर पर आप ये कहना चाहते कि पहले से ही विष्णुराज ने कहीं ना कहीं उनको मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया कि उनको ये कदम उठाना पड़ा? विष्णुराज तो पति था उसका, वो टॉर्चर कर रहा था, दहेज उत्पीड़न का केस लगा है, जेल में सड़ेगा, वो उम्र कैद हो जाएगा अगर वो हत्यारा होगा तो। लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपनी जिम्मेदारियों से अन्यत्र होकर गैर इरादतन हत्या करने की फिराक से मालती चौहान का उत्पीड़न कर रहे थे। जरूरत पड़ेगी, प्रशासन को जरूरत पड़ेगी, उनका नाम भी उपलब्ध करा दूंगा। अच्छा जी। तो आपका ये कहना है कि जब ये माइक हमारे हाथ में आता है तो कई जिम्मेदारी हमारे साथ जुड़ जाती है, और जिस तरह से मालती के मामले में लोगों ने घुसकर कई टॉर्चर करने का एक चीज जो सोशल मीडिया पे डाली जा रही थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने ये कदम उठाया। और जो अभी भी इसको लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है, डीएनए टेस्ट की कहाँ थी आप? कहाँ थी साक्षी जी? आप तो बढ़िया पत्रकार है, तेज तर्रार पत्रकार है, मैं जानता हूँ आपको। उस वक्त कहाँ थी जिस सुबह मालती चौहान के आत्महत्या या हत्या हो जाने की खबर लोगों तक पहुंची थी, उसी के ठीक 11 घंटे पहले मालती चौहान अपने चैनल पर वीडियो डालती है और कहती है कि कुछ मीडिया कर्मियों की वजह से मैं इतना परेशान हो गई हूँ, उसकी क्लिप में रखा हूँ, कुछ मीडिया कर्मियों की वजह से इतना मैं परेशान हो गई कि मैं अपने घर से दोस्तों दूर भाग आई हूँ, लोग आ रहे हैं मुझे परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब क्या था? अंतिम वीडियो में इस तरीके की वो बात कर रही है, यानी कि सीधी तौर पर कुछ लोगों ने उसको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो बेचारी अपने घर तक नहीं जा रही थी, घर से छोड़ कर भाग रही थी, वो अपना प्राण बचाना चाह रही थी, लेकिन लोगों ने इस कदर उसको टॉर्चर किया है कि उसे अगर वो आत्महत्या की होगी तो उस कदम को उठाने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। और अगर ये लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे होते तो शायद ये मामला इतना आगे नहीं जाता, मालती भी सुरक्षित होती और विष्णु भी सुरक्षित। टीआरपी के चक्कर में दोनों तरफ से लोगों ने टीआरपी के चक्कर में कहीं विष्णु को भड़काने का काम किया तो कहीं मालती को भड़काने का काम किया, और दोनों में फूट डाल के लोगों ने अपना तो काम कर लिया, लेकिन हमारे बीच में आज मालती बिल्कुल लाखों रुपए कमाए। एक बच्चा है मालती का, 2 साल का बच्चा है, उसकी तो दुनिया उजड़ गई। बहुत अभी क्या है, अभी मैं आपको इतने बेबाक से मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ लोग मेरे साथ के ही हैं जो पत्रकार साथी हैं, तथाकथित पत्रकार, मैं दावे के साथ कर तथाकथित पत्रकार, वो लोग अभी कहेंगे कि मैं भी तो अपना फेस चमकाने के लिए, कोई जरूरत नहीं मुझे। मेरे पास 2 चैनल हैं, एक के 1,12,000 सब्सक्राइबर हैं, मिलियन व्यूज हैं उसके, आप चेक करिएगा। कहने के लिए तो वो लोग भी कहते हैं, वैसे कहने के लिए तो आप भी कह रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि लोग सवाल खड़े करेंगे कि आप, लेकिन मैं वो चीज बता रहा हूँ जो लोगों ने अपने दायित्वों को खत्म करके
खत्म करके उस महिला को टॉर्चर किया है, महिला को प्रताड़ित किया गया। अभी भी टॉर्चर हो रही है, अभी भी चंदा भौजी पे भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी एक चंदा भौजी नाम की ब्लॉगर हैं, अभी एक लड़का है अग्नि पासवान नाम का, वो आता है भद्दी भद्दी गालियां सवाल नहीं खड़े होते हैं क्या? भद्दी भद्दी गालियां देता है। मैं पहला व्यक्ति हूँ फोन करने वाला, आप उनसे पूछिए। उस व्यक्ति को सबसे पहले मैंने जब वीडियो देखा, मैंने इनके पास फोन किया, हमने इनसे पूछा कि व्यक्ति कौन है जो लगातार महिला को गाली दे रहा है। समाज में अब महिलाओं की वो जगह है कि उनको इस तरह से बोला जाए कि चंदा, उनके आगे उनको जो प्रोस्टिट्यूशन का नाम दिया जा रहा है, मैं तो वो वर्ड बोल भी नहीं सकती हूँ। तो एक तरफ हम सीता माता की बात करती, यही वो समाज है जब उस समय भी सीता माता पे के चरित्र पे सवाल खड़े किए थे, और आज भी वही समाज है जो चरित्र पे महिलाओं के सवाल। देखिए, जो सवाल खड़े कर रहा है वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। और मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि दुर्भाग्य है कि न जाने इन लोगों ने क्या कानूनी कार्रवाई की है, लेकिन मैंने इनको सबसे पहले फोन करके बताया था कि ये व्यक्ति इस तरीके से गालियां दे रहा है, और अगर किसी भी महिला का उत्पीड़न इस तरीके से हो रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी, आप एक महिला हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि उत्पीड़न ना हो। साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि महिला का उत्पीड़न ना हो, और साथ ही साथ पुरुष का भी उत्पीड़न ना हो। ये भी जिम्मेदारी हमारी आपकी है। और जो लोग मालती को मानसिक रूप से केवल इंटरव्यू और टीआरपी के लिए टॉर्चर कर रहे थे, उनकी भी जिम्मेदारी है को समझे कि किसी भी महिला और पुरुष का उत्पीड़न हमारे टीआरपी और चैनल पर व्यूज कमाने के लिए ना हो, और अगर होगा तो उसके परिणाम आगे से निश्चित तौर पर बहुत बुरे होंगे। और सबसे मेरे चैनल पे एक भी अर्जुन का इंटरव्यू आपने नहीं देखा होगा, ना ही आपने मेरे चैनल पे मालती का एक भी इंटरव्यू देखा होगा। जिस दिन मालती की हत्या, उस दिन लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप एक महिला पत्रकार है, अब आपको महिला के लिए आवाज उठाना चाहिए। उसके बाद से लगातार मैंने इंटरव्यूज किए, लोगों को दिखाने की कोशिश की, और अभी भी जब गोरखपुरिया भौजी पर सवाल खड़े हुए तो मैंने उनके फेवर में न्यूज चलाई। गोरखपुरिया भौजी, आपने बहुत सही जिक्र कर दिया। गोरखपुरिया भौजी जो है वो तो सरगना है, वो सरगना है उस मामले में। वो जो है फोन पर वो महिला अपना दर्द बताती है। आप बताइए ना, अगर आपकी बहन बहुत पीड़ित होगी और बहुत परेशान होगी परिवार से, आपके पास फोन करेगी, आपसे मदद मांगेगी, आपसे राह सल्लाह करेगी दिमाग की शांति के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप हमारी सारी प्राइवेसी को सोशल मीडिया पर लाएंगे? और प्राइवेसी पे, अगर मेरी प्राइवेसी को, जिस वक्त मैं नाजुक हालात से अगर मैं गुजर रहा हूँ और आप मेरी प्राइवेसी को सोशल मीडिया पर लाएंगे तो क्या हालात मेरा होगा? तो आप ना कि मेरा सोल्यूशन दिए, बल्कि आप कहती हैं कि हम प्रूफ रखते हैं, हम प्रूफ रखते हैं। तो कहाँ गया उसका प्रूफ? कहाँ गया उसका प्रूफ? वो जो प्रूफ रखती है ना, उस प्रूफ की वजह से मालती की जान चली गई। तो ये सब लोग षड्यंत्र में थे। उसमें कुछ मीडिया, तथाकथित मीडिया के लोग थे, उसमें उसका पति था, और इसके पहले जो मालती चौहान और गोरखपुरिया भौजी में पहले इतना विवाद था कि उन्होंने कहा कि मुझे प्रूफ रखना पड़ता था, वरना बाद में लोग मुझ पर ही आरोप लगा देते। इसीलिए वो कॉल रिकॉर्ड भी करती थी, या फिर जो भी कैमरे वगैरह थे उनके सारे रिकॉर्ड करके लोग रख सकते हैं। फोन पर बात करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर नहीं डाला जाता है। रखना अलग चीज होता है और सोशल मीडिया पर रखना अलग चीज होता है। आप रिकॉर्डिंग फोन में भी रखकर अपनी जेब में रख सकते हैं प्रूफ के लिए। प्रशासन को दिखा देते, जगह पड़ने पर दिखा, लेकिन वीडियो डालनी नहीं चाहिए। वीडियो डालकर उसने तो और टॉर्चर किया उसको। तो मैं आपको सीधा और स्पष्ट बता दूं कि मालती चौहान को षड्यंत्र के तहत इतना प्रताड़ित किया गया। वो महिला, आप सोचिए किस नाजुक हालत से उस वक्त गुजर रही थी जब वो अकेली पड़ गई थी। लोग इस तरीके से उसको टॉर्चर कर रहे थे, यहाँ तक कि उसका पति उसको टॉर्चर किया। चलो उसके पारिवारिक झगड़े थे, यहाँ तक कि गोरखपुरिया भौजी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, अपने चैनल पर व्यूज और पैसा कमाने के लिए उसने उसको टॉर्चर किया, और जो लोग थे टॉर्चर किया। लेकिन मुझे तो उस वक्त बहुत दया और दयनीय दशा मुझे दिखी जब कुछ पत्रकार लोग अपनी जिम्मेदारी से अन्यत्र होकर गए और वहां पर व्यूज कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, बेरोजगारी का आलम है साहब, कमाइए लेकिन किसी की जान मत लीजिए। इतना तो जिम्मेदारी समझिए ना, जान ले ली गई उसकी। तो ये आप आरोप लगा रहे थे। ये बताइए, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस जुनून, मैं तो कर रहा हूँ, आप जांच के, आपके चैनल से कर रहा हूँ जांच की मांग, मैं तो जांच की मांग कर रहा हूँ। ऐसे लोगों के वीडियो में मेरे पास बहुत सारे स्क्रीन, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखता था सबके, बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़े हैं, जो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि परिवार कभी जुड़ ही नहीं सकता था। वो सवाल क्या अब होने चाहिए था? अब वो सवाल नहीं। जिस तरह से विष्णु राज और मालती की वीडियो लगातार दिखाई गई, दिन और रात दिखाई गई, अब लोग उस तरह से नहीं दिखा रहे हैं। अब लोग पीछे हटते नजर आ रहे। तो आपको लगता है कि अब देखो, उनको आशंका ही नहीं थी कि मालती इतना ज्यादा प्रताड़ित हो जाएगी कि इस कदम को उठा लेगी, या हो सकता है कि उसे इतना प्रताड़ित कर दिया गया और प्रताड़ित करने के बाद उसका नाजायज फायदा उठाते हुए लोगों ने उसकी हत्या कर दी। दोनों चीजें, दोनों संभावना। और पत्रकार थे, उन्होंने भी जब सवाल खड़े किए थे तो किन्नर समाज के लोगों ने उन्हें गालियां दी थी और बहुत सारे उल्टे सीधे अभद्र भाषा यूज की। तो आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं? क्या है किन्नर समाज? किन्नर समाज को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान तीसरा जेंडर मानता है। वो कहीं अलग से भगवान दूसरे ग्रह से नहीं पैदा हुए हैं। वो जज बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। अभी सोनम किन्नर हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हुई हैं। तो किन्नर कोई ऐसा नहीं कि उसको अलग से उसके लिए संविधान और कानून बनेगा। अगर किन्नर कहीं भी कानूनी दायरे से बाहर जाएगा तो जो हमारे संविधान में धाराएं हमारे लिए होंगी, आपके लिए होंगी, वही उसके लिए भी होंगी। और अगर वो गाली देते हैं तो उसका अंजाम भी निश्चित तौर पर भुगतने के लिए तैयार है। मैं कानून का सहारा लूंगा।
देकर दिखाएं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे साथ बेबाक पत्रकार आप कह सकते हैं भैया मौजूद थे, आलोक भैया, और इन्होंने बहुत सही बात कही क्योंकि कई लोग इस बात को कहने से झिझक रहे थे। और मालती के साथ जो हुआ वो हम सभी जानते कि उन्हें मेंटली इस तरह से महिलाओं को लेकर अक्सर कभी सीता जी पे कैरेक्टर को लेकर सवाल खड़े हुए थे, तो कभी गोरखप्रिया भौजी के बाद से हमने देखा कि मालती चौहान पर, और अब चंदा भौजी को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को जो लोग टारगेट करते हैं वो एक बार अपने भी गिरेबान में झांक के देख ले। और भैया की बात आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे देखते रहिए द देशहित न्यूज़। बहुत बहुत